जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा HTET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 4 और 5 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं और क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत में मूत्र सक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह जो है क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न साथियों 100% आपको पूछे जाएंगे। तो याद रखेंगे आप कि पियाजे के सिद्धांत में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का जो आयु समूह है ये हो जाएंगे आपके क्या, तो ये 7 से 11 वर्ष होगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा और यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि आविष्कार का सही संधि विच्छेद जो है ना कौन सा है। तो आविष्कार का सही संधि विच्छेद जो है कौन सा है, तो आविष्कार का सही संधि विच्छेद जो है आपके यहाँ पे आबी जोर कार हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, पीपल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पीपल है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है और यहां पे प्रश्न पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का एक मुख्य कारण है। चलिए बताइएगा आप यहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा आप सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 5 नंबर 5 क्वेश्चन पूछे हैं कि लेब बायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है निर्देशित होता है। तो याद रखेंगे ये निर्देशित होते हैं सामाजिक अंतक्रिया और संस्कृति के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है कि निरोग का सही संधि विच्छेद जो है कौन सा है। तो निरोग का सही संधि विच्छेद जो है यहां पे नीह जोड़ रोग है। ऑप्शन सी कीजिएगा, नीह जोड़ रोग हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है और यहां पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा का राजकीय पक्षी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा का राजकीय पक्षी है। तो यहां पे 7वें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, काला तीतर, जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को विश्व स्तर पर जो है मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो 8 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा 5 जून को। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है। प्रश्न पूछा है आपसे कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर केंद्रित होती है। तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर केंद्रित होती है। तो 9th क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे सी करेंगे आप। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा और यहां पे प्रश्न पूछे गए कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि जो है मौजूद है। तो महर्षि शब्द में कौन सी संधि मौजूद है। तो 10th क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए को करेंगे, यन संधि होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यन संधि। अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव हरियाणा का राजकीय पशु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव हरियाणा का राजकीय पशु है। तो यहां पे आप 11वें क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए को करेंगे,
काला हिरन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि विश्व वन दिवस प्रतिवर्ष जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और विश्व वन्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाए जाते हैं किस तिथि को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा 21 मार्च को। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि जो है कितनी होती है। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो कुल अवधि है ये कितनी होती है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे 36 मिनट होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए को करेंगे, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल जो है कौन थे। चलिए आंसर लगाइएगा कि हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, धर्मवीर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे 2 फरवरी को। ऑप्शन ए सही जवाब है 2 फरवरी को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कौन सा परीक्षण सृजनात्मकता के मापन से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा परीक्षण सृजनात्मकता के मापन से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि गजानंद शब्द में कौन सा समास है। तो गजानंद शब्द में कौन सा समास होगा। तो गजानंद शब्द में जो है यहाँ पे समास हो जाएंगे बहुब्रीहि। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, बहुब्रीहि समास है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिए गए हैं कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके सी होगा 16 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 16 सितंबर को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि 90 से कम बुद्धि लब्धि किसे जो है दर्शाती है। तो 90 से कम बुद्धि लब्धि जो होते हैं ये किसे दर्शाते हैं। तो आप बताएंगे ये दर्शाते हैं आपके मंद बुद्धि, सीमांत बुद्धि को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे कि चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा। तो चौराहा शब्द में हो जाएंगे कौन सा समास। तो 22 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए होगा द्विगु समास। ऑप्शन ए सही जवाब है, द्विगु समास है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय डेयरी संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित होगा। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी हो जाएंगे, करनाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, करनाल में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में
किसका जो है तापन प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में किसका तापन प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का यहाँ पे कौन है? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण जो है क्या है? तो बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण जो है यहाँ पे क्या होगा? तो 25 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंख का तारा मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ये आप सभी लोग का क्या होगा? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, अत्यंत प्यारा होना, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछे गए हैं कि शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो 27 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, थानेसर में होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, थानेसर में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता सर्वाधिक जो है पाई जाती है? तो किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा आप, सही जवाब अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम वक्र में अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? तो अधिगम वक्र में अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं आपके क्या? तो अधिगम में स्थिरता का उन्नति रुकना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्या? तो आप बताएंगे वक्त पर साफ मना करना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वक्त पर साफ मना करना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले को प्राचीन काल में श्रीपद जनपद जो है ना कहा जाता है? तो हरियाणा के किस जिले को प्राचीन काल में श्रीपद जनपद कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आपके बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 32 नंबर क्वेश्चन है कि CPCB के अनुसार आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या निर्धारित है? तो CPCB के अनुसार आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इनकी सीमा निर्धारित की गई है 55 डेसिबल, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है आपसे कि आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखना कि आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ जो है यहाँ पे उदासीन या प्रतिकूल हो जाना होगा, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि किसे हरियाणा का हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो किसे हरियाणा के हरिकेन के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं आपके कपिल देव को, ऑप्शन ए सही जवाब है, कपिल देव को जानते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।